हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग 30 दिन की स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगी। जिस बच्चे का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, जिसने अभी तक बहुत कुछ नहीं पढ़ा है या फिर आपने पढ़ लिया है, बहुत कम पढ़ा है, मैं 30 दिन की ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगी जिससे आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। हमें बस एग्जाम क्लियर करने से मतलब है, हमें देखो, स्मार्ट स्टडी से एग्जाम क्लियर होता है। ऐसे आप कितनी भी बुक्स पढ़ लो, उससे एग्जाम क्लियर नहीं होता है। तो मैं आपको वही सारी टिप्स बताऊंगी। बिल्कुल डेफिनेटली 30 दिन में एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। लोगों ने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर किए हैं, ये तो बहुत छोटा सा एग्जाम है। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना होगा खुद से कि आप मेहनत करोगे, आप बहुत मेहनत करोगे, शिद्दत से मेहनत करोगे। बस किसी को दिखाना नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हो। आप जितनी भी पढ़ाई कर रहे हो, आप उसमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे और आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बहुत सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने से मेहनत करोगे। आप तैयार हो 8 से 10 घंटे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है या पढ़ा है तो बहुत कम पढ़ा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं है। जिन लोगों का भी सिलेबस कंप्लीट है वो 5 से 6 घंटे भी पढ़ेंगे लास्ट के 30 दिन में, तो उनका फिर भी हो जाएगा। लेकिन जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उन्हें 8 से 10 घंटे तो मिनिमम चाहिए और आपका डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, बिल्कुल 100% सिलेक्शन होगा। आप पूरी वीडियो देखना। आपको पूरी वीडियो देखनी है। आपके पास टाइम की कमी है तो आप इसे बाद में देख सकते हैं, और आप इसे प्लीज़ 1.5x की स्पीड पे करके देखना, ताकि आपका टाइम भी ज़्यादा खर्च ना हो। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप सोच रहे होंगे हमारे एग्जाम में तो 30 दिन बचे हैं, क्योंकि आप वो वाला नोटिस भी आ गया है जिसमें आपके लिए बोला गया है कि 6 महीने में भर्ती क्लियर करेंगे। बिल्कुल हो जाएगी। हर भर्ती ऐसी ही हुई है, 2018 वाली भी हुई है, हम लोगों की भी काफ़ी जल्दी क्लियर हुई है, तो हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। आपको बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हम तो 24 घंटे पढ़ लें, 18 घंटे पढ़ लें, लेकिन इतना नहीं पढ़ना है। आप एक दिन पढ़ सकते हो, 2 दिन पढ़ सकते हो। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? कंसिस्टेंसी। आप उसमें कंसिस्टेंसी नहीं बना पाओगे तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना आप हर रोज़ पढ़ सको। तो सबसे पहले मैं आपको एक टिप्स दे दूं कि आपको जितना जल्दी हो सके, जागने की जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी पढ़ाई स्टार्ट करनी है, तभी आप इसमें कंसिस्टेंसी बना पाओगे। नहीं तो क्या होता है ना कि हम फिर सोचने लगे यार थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं, थोड़ी देर बाद शुरू करते हैं। तो फिर आपको जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी पढ़ाई शुरू करनी है। और आपको सुबह उठते ही फ़ोन बिल्कुल भी नहीं देखना है, क्योंकि हमारा दिमाग ना सुबह उठते ही अगर हम फ़ोन देखने लग जाएंगे तो उससे भर जाता है, फिर हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो हमें सुबह उठते ही बिल्कुल भी फ़ोन नहीं देखना, सबसे पहले पढ़ाई करनी है। उसके बाद आप चाहो तो देख सकते हो। अपने दिमाग को पूरा स्टोर नहीं करना है फ़ोन देख देख के, रील्स देख देख के। सुबह उठते ही हमारी आदत होती है कि हम फ़ोन देखते हैं, लेकिन वो नहीं करना है। आपको पढ़ाई करनी है, आपको सिलेक्शन लेना है 30 दिन में। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना टाइम कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। जितना आप इनपुट दे रहे हो क्या उतना आउटपुट निकल रहा है, उसका भी रेशियो देखना है आपको रात को सो रहे हो तो देखना है कि हम जो पढ़ रहे हैं क्या वो हमारे लिए हमारा सिलेक्शन दिलवा सकता है। इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है। आपको बुक से पढ़ना है, आपको यूट्यूब से पढ़ना है, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। आपको कौन से प्रैक्टिस सेट लगाने हैं तो वो टॉपिक वाइज लगाने हैं या फिर कैसे लगाने हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे आज। तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट होती हैं, मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस। ओके, मैथ के 19 क्वेश्चंस आते हैं, हिंदी के 37 क्वेश्चंस आते हैं, और रीजनिंग के 56 क्वेश्चंस आते हैं, और जीके के 38 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो है हिंदी और रीजनिंग का। हिंदी के आते हैं 37 क्वेश्चंस और रीजनिंग के 56 क्वेश्चंस। 55, 56 कितना भी मान सकते हो, 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है। तो हमारे इन दोनों को मिला के ही हमारे 37 और 56 को मिला के हो रहे हैं 93 क्वेश्चंस। और अगर आप 240 का टारगेट लेके चल रहे हो तो हमारे क्वेश्चन सही होने चाहिए 120, और इन दोनों को मिला के हमारे हो रहे हैं 93 क्वेश्चंस। तो इसमें हमें टारगेट करना है, क्योंकि ये दोनों ईजी हैं, बहुत टफ नहीं है। हिंदी में आपको बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, आपको अपनी हिंदी, और आपको टारगेट करना है 85 का। तो 120 क्वेश्चन हमें सही करने हैं 240 नंबर लाने के लिए। 85 हम इधर से कर लेंगे तो हमारे पास 35 क्वेश्चंस बचेंगे जो हमें सही करने हैं। तो हमें इस तरह से पढ़ाई करनी है, जिस चीज़ में हम जितना इनपुट दे रहे हैं उतना हमें आउटपुट मिलना चाहिए। मैं आपको मैथ का बताती हूँ। मैथ के आपको 5 से 6 टॉपिक ही पढ़ने हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। उनसे ही आपको इतने नंबर मिल जाएंगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी का हमें कोई ज्ञाता नहीं बनना है मैथ का। तो सबसे पहले हमारे आते कौन कौन से चैप्टर्स हैं वो मैं बता दूं। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल और फ्रैक्शन,
LCM HCF, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, और ग्राफ और मेंसुरेशन। ये हमारे टॉपिक है, ये 10 हैं। तो आपको ये टॉपिक, एक टॉपिक 2 दिन में कंप्लीट करना है। आप यूट्यूब से करिए, कैसे भी करिए, बुक से करिए, प्रैक्टिस लगाइए। आपको एक टॉपिक को 2 दिन देने हैं। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने हैं। आप हर टॉपिक के, आपके पास 200 क्वेश्चंस होने चाहिए और आपको 200 क्वेश्चंस को बार बार लगाना है। ज़्यादा तो नहीं है, 200 क्वेश्चंस पढ़िए, एक दिन में 100 क्वेश्चन करिए। आपके पास हर टॉपिक के 200 क्वेश्चंस होने चाहिए। मैं आपको बस ये इसीलिए बता रही हूँ कि आपको हर टॉपिक की, हर चैप्टर की आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगी इससे। और जो क्वेश्चंस आते हैं वो बेसिक ही आते हैं। हम क्या करते हैं कि हम आगे पढ़ते चलते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम में, परसेंटेज में बहुत आगे बढ़ते जाएंगे तो हम पीछे वालों को भूलते जाते हैं। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो बहुत बेसिक लेवल के आते हैं। तो आपको 200 क्वेश्चंस हर चैप्टर के बहुत अच्छे से आते होंगे ना, तो उन्हीं से रिलेट करके आप क्वेश्चन सही कर दोगे। तो आपको हर टॉपिक के 200 क्वेश्चंस मिनिमम कर लीजिए और उन्हें बार बार लगाइए। और इनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ग्राफ है, 19 क्वेश्चन मैथ के आने हैं, उसमें से 5 तो ग्राफ के आएंगे। आपको ग्राफ को बहुत अच्छा करना है और किसी भी चीज़ को अच्छा कैसे होता है आप उसकी बहुत प्रैक्टिस कीजिए। आप एक दिन में 5-5, 6-6, 10-10, 15-15, 20-20 ग्राफ कंप्लीट करिए। और इसके लिए आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए आपको टेबल याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। तो आपको इन सारी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना है। आपकी परसेंटेज टॉपिक अच्छा होना चाहिए, तब आप ग्राफ अच्छा कर सकते हो। तो आपको ग्राफ बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये आपको 5 नंबर दे रहा है। नंबर सिस्टम से 2 क्वेश्चन आते हैं, आपको ये अच्छा करना है। सिंप्लीफिकेशन बहुत ईजी होता है और ये इसमें से हर बार क्वेश्चन आता है। और डेसिमल फ्रैक्शन से आता है, भिन्न दशमलव, इनसे आता है। आपको ये वाला टॉपिक करना है। LCM HCF करना है। ये मैं आपको वो टॉपिक बता रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको परसेंटेज से करना है एक क्वेश्चन। तो ये हमारे टोटल हो रहे हैं 12 क्वेश्चन हो रहे हैं। चलो 12 नहीं, अब 10 क्वेश्चन मान लीजिए कि इसमें से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, 19 में से 10 आ रहे हैं, लगभग 50% से थोड़ा सा ज़्यादा स्कोर हो रहा है। तो जो बच्चे बहुत वीक हैं उन्हें ये सारे टॉपिक एक बार 200 क्वेश्चन इनके आपके पास होने चाहिए। आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बाकी के इन 6 टॉपिक, ये जो मैंने 6 टॉपिक बताए, ग्राफ, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, LCM HCF, परसेंटेज, बाकी के सारे टॉपिक ईजी हैं और थोड़े से इंपॉर्टेंट है, बट इनमें से हमारा काम चल जाएगा। तो आपका 50% से ज़्यादा स्कोर हो रहा है एंड इट्स गुड। ओके, तो हम ऐसे करके, और इसे पढ़ना आपको 2 घंटे हैं, 2 घंटे पढ़ना है, कैसे भी करिए। और चाहे आप यूट्यूब से क्लास लीजिए, कुछ भी करिए, इन टॉपिक्स को कंप्लीट करिए आप। अब हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग बहुत इजी भी है, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज़्यादा आने हैं और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है। तो आपको रीजनिंग के लिए किसी भी टीचर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपना टाइम वेस्ट करोगे। बस आपको क्या करना है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। आप ये प्रैक्टिस की बुक ले आइए, सेपरेट रीजनिंग की, यूपी पुलिस की प्रैक्टिस की बुक आती हैं, बहुत सारी आती हैं। आप उनसे बस रीजनिंग के सेक्शन की प्रैक्टिस कीजिए। आप 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए, उसी से आपको कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। आपको जो नए बच्चे हैं, मैं उनके लिए बता रही हूँ, मैं उनके लिए नहीं बता रही हूँ जो बहुत कुछ जानते हैं। अगर उन्हें कोई टॉपिक, जैसे कि बहुत टफ टॉपिक है, वो नहीं आ रहा, तो आप उसकी एक वीडियो जाके देख सकते हैं। बाकी का आपको रीजनिंग में बस प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस से ही मार्क्स आएंगे, किसी के पढ़ाने से मार्क्स नहीं आएंगे। आप कितना भी कॉन्सेप्ट देख लो, उससे मार्क्स नहीं आएंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतने मार्क्स आएंगे। तो आपका, अगर आप 56 क्वेश्चंस, अगर आप इतनी प्रैक्टिस कर लेते हो, आपको 56 क्वेश्चन करने में बहुत कोई कठिनाई नहीं हो रही है, तो आपके नंबर ऑटोमेटिक अच्छे आएंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी अच्छा आएगा, अगर आपकी रीजनिंग सेक्शन बहुत अच्छा होता है। बाकी का मैं हिंदी की बात करती हूँ। रीजनिंग आपको 2 घंटे पढ़नी है, मैथ आपको 2 घंटे पढ़ना है। हिंदी की बात करती हूँ। हिंदी 3 सेक्शन में डिवाइडेड होती है। रीजनिंग और हिंदी के लिए मैंने सेपरेट वीडियोस भी बनाई हैं, आप उन्हें भी जाके देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं बहुत डिटेल में बताऊँगी तो वीडियोस बहुत बड़ी हो जाएगी। तो जैसे कि थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ। जैसे हिंदी है, उसमें शब्दावली होती है, व्याकरण होती है, साहित्य होता है। 3 सेक्शन में आपको डिवाइड करनी है। आपको खरीदनी है, आपके पास होगी, आदित्य पब्लिकेशन की बुक खरीदनी है। ये PCS तक के बच्चे खरीदते हैं, ये बहुत अच्छी बुक है। इसमें से आपको छांटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मुझे ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है। सारे क्वेश्चंस पर लिखा हुआ होता है, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं।
तो आपको आदित्य की बुक लेनी है और उसमें से 30 मिनट आपको शब्दावली को देने हैं, 30 मिनट आपको व्याकरण को देने हैं, 30 मिनट आपको साहित्य को देने हैं। उसमें कुछ नहीं है कि आप व्याकरण भी पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा उसमें ऊपर दिया हुआ होता है वो देख लो, बस बाकी के उसके क्वेश्चंस लगाओ। जितने आप क्वेश्चंस लगाओगे, हम ना जैसे कि अलंकार है, हम उसके कितने भी नियम पढ़ लें, लेकिन जब हमारे सामने कोई नया वो आता है ना तो उसमें छांट ही नहीं पाते हैं कि इसमें कौन सा अलंकार लगेगा। तो आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उसी से आएगा। अगर वो आपने पढ़ा होगा तभी आप बता पाओगे कि इसमें कौन सा अलंकार लगेगा, कौन सा अलंकार होगा। तो आपको बस प्रैक्टिस करनी है, मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है हिंदी में। और हिंदी के लिए आप 1.5 घंटा सफिशियंट होगा, क्योंकि वो टिक मार मार के हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है। और आप इसके 2 चैप्टर एक दिन में ख़त्म करिए, 3 चैप्टर एक दिन में ख़त्म करिए, उसी हिसाब से डिवाइड कर लीजिए 3 सेक्शंस में, और आपको 1.5 घंटा इसे देना है। अब हम आते हैं जीके जीएस पर। जीके जीएस की मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आप उसे देख लीजिए। यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं वो यूपी जी के है, करंट अफेयर्स है जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने हैं, और स्टैटिक जी के है। आपको यूपी जी के बहुत अच्छे से करनी है। करंट अफेयर्स में आप उन्हें देख लीजिएगा, जैसे कि जो यूपी से अगर किसी को मेडल वगैरह मिला है ना, अगर वो यूपी से है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जो योजनाएं जो यूपी में चलाई जा रही हैं उन्हें देख लीजिए, और जो केंद्र में भी चलाई जा रही हैं उन्हें भी देख लीजिए, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। और स्टैटिक जीके पढ़िए। और आप अदर जो जीके में पढ़ना चाहते हो तो आप पॉलिटी कंप्लीट कर लीजिए, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कर लीजिए। इकोनॉमिक्स में आप पंचवर्षीय योजनाएं देख लीजिए, उनसे आ जाता है। और जो क्रांति होती हैं उनसे आ जाता है, नीली क्रांति किससे संबंधित है और वो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, इन्हें देख लीजिए। और हाँ, हिंदी में एक और क्वेश्चन आता है, ये जीके में भी आ जाता है, हिंदी में भी आ जाता है। जैसे कोई साहित्यकार होता है, अगर वो साहित्यकार यूपी से, मैक्सिमम साहित्यकारों का जन्म यूपी से हुए हैं जो राइटर होते हैं, तो वो किस जिले में उनका जन्म हुआ है ये भी आप सारे क्वेश्चंस ही ना लिख लीजिए। मैंने ये लिखे हुए थे, जैसे कि मेरे पेपर में आया था मैथिली शरण गुप्त कौन से जिले में जन्म हुआ है उनका, तो आप सारे क्वेश्चंस लिख लीजिए कि मैथिली शरण गुप्त का इस जिले में हुआ है। तो आप एक दिन रिवाइज करोगे ना तो वो सारे हो जाएंगे, इनसे एक क्वेश्चन आ जाता है। तो आपके ये इस तरह से आपको जीके को भी 1.5 घंटा देना है, ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कितना भी पढ़ लें, इतना जितना हम इनपुट देते हैं उतना इसका आउटपुट नहीं निकलता है। तो आपको रीजनिंग और हिंदी बहुत अच्छे से करनी है, बाकी का आपको मैथ भी अच्छे से करना है। जीके आप थोड़ा सा ढिलाई दे सकते हो। अब देखिए, हमने रीजनिंग की कर ली, रीजनिंग 2 घंटे दिए, मैथ के लिए 2 घंटे दिए, हिंदी के लिए 1.5 घंटा और जीके जीएस के लिए 1.5 घंटा। तो ये हमारे 7 घंटे हो गए। देखो, आप टाइम अपने हिसाब से डिवाइड कर लेना कि आप कौन से टाइम पढ़ना है, कौन से टाइम आप फ्री हो। बाकी का आपके 7 घंटे होते हैं। आप एक हर रोज़ आपको मॉक टेस्ट देना है, आपको हर रोज़ मॉक टेस्ट देना है, और आपका 1 घंटा 2 घंटे में मॉक टेस्ट हो जाए। 1 घंटे उसके एनालाइज के लिए रख लीजिए, 1 से 1.5 घंटा। और आपको सेपरेट कॉपी में लिखना है, बिल्कुल जो नहीं क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लिखने हैं, कुछ भी स्कोर भी लिखना है, हर चीज़ लिखनी है। तो आपके इस तरह से 10 घंटे हो रहे हैं, और आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसता है, और इतना ही पढ़िए, हर रोज़ पढ़िए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए। एक ऐप आते हैं, जैसे बहुत सारे आते हैं, मैं तो लगाती थी, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वही बता रही हूँ। तो जैसे कि एक ऐप आते हैं, तो उनमें ना आप सेलेक्ट कर लीजिए कि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ना रोज़ क्विज आती है, जैसे 10 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उन्हें हर रोज़ लगाइए, तो उनसे आपको नए क्वेश्चन से आप हर रोज़ अपडेटेड होते रहोगे। तो आप इस तरह से मैथ, हिंदी, रीजनिंग, जीएस, यूपी जीके, उसमें हर तरह के आपको हर रोज़ क्विज आती हैं, उसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, लगाने में भी आप सो रहे हैं तब भी हिंदी और जीके, जीएस, पॉलिटी और इनका तो तब भी लगा सकते हो। और रीजनिंग और मैथ थोड़ा सा बैठ के 10 मिनट का लगा लीजिए, इससे बहुत फ़ायदा होता है आपको। जो वो होता है, जैसे कि इसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं, 7 मिनट दिए जाते हैं मैथ के लिए, तो वो हो नहीं पाते हैं हमसे। तो हमारा जो वो होता है ना डर कि हो नहीं पा रहे, वो डर खत्म हो जाता है, तो उससे हमारा होने लगे। और फिर हम धीरे धीरे शुरुआत में आप 2 से 3 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर आप 4 से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, फिर आप उन्हें सही कर पाओगे। कभी कभी तो 7 क्वेश्चन देख ही नहीं पाते हैं। तो हमारा हम जो प्रेशर लेते हैं कि टाइम निकला जा रहा है, तो वो हम रोज़ देखते हैं ना अपनी स्क्रीन पे नीचे नीचे घटता जा रहा है, तो उसकी हमें हैबिट हो जाती है। आप इस स्ट्रेटजी को 30 दिन फॉलो करिए, आपका 30 दिन में डेफिनेटली सिलेक्शन हो जाएगा।
और आपको इस टाइम पे कोई भी नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। रीजनिंग के लिए, इनके लिए तो बिल्कुल भी बुक की ज़रूरत नहीं होती। आपको कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस जो आपके पास है उसी से पढ़ाई करिए। बहुत सारे लोग अब बुक्स के प्रचार कर रहे हैं, तो वो आपको भी पता है कैसे कर रहे हैं, बस उन्हें पैसे दिए जा रहे हैं उन बुक्स को बताने के लिए। आपको कोई भी नई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, जो है आपके पास उसी से पढ़ाई करिए, रिवीजन करिए। सारी बुक्स में एक ही चीज़ें होती हैं, सारी बुक्स अच्छी होती हैं। और उम्मीद करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।